Hello बच्चों, let's read this question. The question says A, B, C are in GP, then the equations ax square plus 2bx plus c is equals to 0 and dx square plus 2ex plus f is equals to 0 have a common root if d upon a, e upon b, f upon c are in ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें कोई नंबर्स ए, बी, सी जीपी में गिवन है तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी के इक्वल होगा, तभी ये टर्म्स जीपी में होंगे। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन है कि इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, तो ये इक्वेशंस हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल्स टू 0। बोथ हैव कॉमन रूट्स, दोनों के कॉमन रूट्स हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन में एक रूट होगा या फिर x की वैल्यू होगी, अगर हम उसे सेकेंड में पुट कर देंगे तो वो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ अंडर रूट सी अपॉन ए। तो ये x की जो वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन गिवन थी, हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि दोनों का रूट कॉमन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा d इंटू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ अंडर रूट सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2e इंटू एक्स की जगह पे माइनस ऑफ सी अपॉन अंडर रूट सी अपॉन ए प्लस f इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d इंटू सी अपॉन ए माइनस 2e इंटू अंडर रूट ऑफ सी अपॉन ए प्लस f इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा dc अपॉन a माइनस 2e इंटू अंडर रूट c अपॉन ए हमें गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम c का मल्टीप्लाई करेंगे और c का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया dc अपॉन ए माइनस 2e, हमारे पास था अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो c बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि c कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हमारे पास बचेगा d अपॉन ए माइनस 2e अंडर रूट 1 अपॉन ए सी है तो ए सी को हम बी स्क्वायर लिख लेंगे, तो b बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो b प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आया d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल्स टू 2e अपॉन बी। दिस मीन्स कि इसका मतलब ये है कि d अपॉन ए कॉमा e अपॉन बी कॉमा एफ अपॉन सी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों टर्म्स। तो यहाँ से हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।